वो मेरे पीछे हाफिज साहब हैं और इधर वो किधर गया, वो अहमद भाई है चिप्स के साथ है, और वो उमैर भाई हैं। जिसको जो जो रास्ता सूटेबल है ना वो उसी रास्ते से जा रहा है, और हम लोग बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं ये सफ़र शुरू होता है 16 दिसंबर 2020 को, जब हम अपना पहला सफ़र जो है किला डेरावर वाली साइड पे करते हैं। ये नवाबों का एरिया है, बहावलपुर का एरिया है। अब्बासी मस्जिद और किला डेरावर, ये सारी चीज़ें हमने पहले टूर में देखी। उसके बाद हम सफ़र शुरू करते हैं सखर वाली साइड, सिंध वाली साइड पे, और ये सफ़र हम करते हैं वाया ट्रेन, और जनूबी पंजाब का जो एरिया है वो हम देखते हैं। और ये सफ़र भी काफ़ी मज़ेदार सफ़र था। इस सफ़र में हम मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ रवायात और रसूम का और तहज़ीब का जो है वो मुशाहिदा करते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह, उनके मज़ार को देखा, वहाँ का रहन सहन लोगों का, शादी का, खुशी का, गमी का, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सप्लोर की। उसके बाद हम सफ़र करते हैं इस्लामाबाद फैसल मस्जिद का। फैसल मस्जिद को देखा हुआ है। उसके बाद कभी हम चेयर लिफ्ट का, कभी केबल कार का मुशाहिदा करते हैं जो न्यू मरी में है। वो सफ़र भी बड़ा बेहतरीन था। कभी हम नथिया गली पहुंच जाते हैं, अयूबिया पहुंच जाते हैं, वहाँ पे बंदर और पाइपलाइन ट्रैक और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पे जो देखने वाली हैं। ख़ुसूसन ये बंदर वहाँ पे देखने वाले हैं। वहाँ से हम निकलते हैं तो चेयर लिफ्ट का जो है वो नज़ारा किया हुआ है, उसके झूले लिए हुए हैं। इससे आगे ये केबल कार है, केबल कार से आगे चेयर लिफ्ट है। तो कभी हम स्काउट कैंप के साथ मरी घोड़ा गली मरकज़ में पहुंच जाते हैं, जहां पंजाब स्काउट्स के कैंप सालाना लगते हैं। वहां से निकलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं झील सैफुल मुलूक में, और सैफुल मुलूक पे पठानों का जो रक्स है उसका एक अपना ही मज़ा है, उनका एक अपना ही तरीका है, अपना अंदाज़ है एंजॉय करने का। वहाँ से निकलते हैं तो बाबूसर टॉप की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है। बाबूसर टॉप जितना ठंडा है, चिल्लास उतना ही गर्म है। वहाँ पे जाके पत्थरों का रंग तो धूप की वजह से काला होता ही है। आपके चेहरे का रंग भी ऐसे उड़ जाता है जैसे क्या कहूँ मैं, अब रंग काला हो जाता है। वहाँ से निकलते हैं तो स्कर्दू और खंजराब और चाइना बॉर्डर, वहाँ से निकलते हैं तो देवसाई, शिवसर झील, और यहाँ तक हम विज़िट करते हैं। उसके बाद अगर कुमराड की तरफ जाना होता है तो जलालत का भी मज़ा लेते हैं। कहीं पे बाइक्स फंस जाती हैं कुमराड के जंगल में जाते हुए, तो उनको धक्का लगाना पड़ता है, ज़ोर लगा के सारा सामान जो है उसको भिगो के गीला करके हम वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से निकलते हैं तो कहीं गबराल के रात शाही बाग के करीब अतरोड़ में हमें गुजारनी पड़ जाती है, तो वहाँ पे हम अपना खैमा लगाने की कोशिश करते हैं। खैमे की ज़िंदगी भी बड़ी मज़ेदार होती है। बंदे का एक्सपीरियंस जो है वो गेन होता है मुख्तलिफ़ औकात में और मुख्तलिफ़ हालात में अपने आप को मैनेज करने का तजर्बा हासिल होता है। वहाँ पे किस तरह से रहा जाए, बारिश आ जाए या और 100 तरह के मामलात, फिर वहीं पे रहना और वहीं पे सोना, वहीं पे खाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैंपिंग में बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो हमने भी एक दफ़ा से ज़्यादा खैर कुमराट में भी कैंपिंग की हुई है, उसके बाद अतरोड़ में भी की हुई है, और शाही बाग में भी रहे हैं। और खाना शाना जो है वो भी वहाँ पे ख़ुद ही बनाना पड़ता है, और उन लोगों की मेहरबानी जो हमें मौका देते हैं उनके किचन को इस्तेमाल करने का, और वहाँ पे खाना शाना बना के अपने दोस्तों को सर्व करने का और वहाँ पे रहने का। ये जो कैंपिंग की लाइफ है ये बहुत कुछ सिखाती है। कम चीज़ों में गुजारा करना, और घर जैसी सहूलतों का ना होना, पानी का बसा औकात ना होना, और उन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने आप को खाना शाना खाना। जैसे ही हम रोटी बना रहे थे, तवा तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, और एक प्लेट में 4-4 बंदे, 5-5 बंदे गुजारा करना, और खैमे में रात को सोना, वहीं पे बैठ के खाना खाना, दरिया के किनारे कैंप लगाना।
ये बड़ा मज़ेदार सीन रहा है हमारी लाइफ में। तो हमने कई सफ़र ऐसे थे जहाँ पे खूब मज़े किए हैं, खाना भी बनाया है, सोए भी हैं, रात को दरिया के किनारे और कैंपिंग भी की है, हल्ला गुल्ला भी किया है। ये आपको नज़र आ रहा है कि हम एक कैंप में 6-6, 7-7, 8-8 लोग रहे हैं। ये सफ़र जो कुमराट का था ये बड़ा मज़ेदार था। और इसी सफ़र में हमें बारिश ने आ लिया और तूफ़ान ने आ लिया और ऐसा ख़तरनाक सफ़र साबित हुआ कि क्या ही बताएं। फिर उसके बाद हम बाडागोई की तरफ जाते हैं तो इतनी बुलंदी देखने को मिलती है कि क्या ही बात है। वहाँ पे दश्ते लैला और बाडागोई टॉप और ये दोनों बड़े मज़ेदार जो चोटियाँ हैं ये बड़ी मज़ेदार हैं। जब हम कुमराट से निकलते हैं, थल की तरफ जाते हैं या जहाज़ बांडा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको दरिया पड़ता है और वो भी वहाँ पे देखने वाला है। ठंडा पानी होता है और बड़े मज़े के सीन हैं। और अगर आप जहाज़ बांडा वहाँ से पहुँच जाते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। ये सफ़र भी हमने किया हुआ है और कटोरा झील तक गए हैं और पैदल ट्रैक किया है। यहाँ पे भी हमने कैंपिंग की है। खैर यहाँ पे हमें खैमा तो मिल चुका था। यहाँ से आगे दीर है और फिर आगे चित्राल है और कैलाश है। कैलाश भी हमने विज़िट किया हुआ है और कैलाश का जो रहन सहन है, जो 3 कबाइल हैं, रंबूर है, बम्बुरेत है और बुरेर है, वो तीनों कबीले हमने विज़िट किए हुए हैं। चिल्लम जोशी फेस्टिवल वहाँ पे देखा हुआ है, उनका रहने सहने का तरीका, उनका खाने पीने का ये वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सप्लोर की हैं। तो ये भी एक बड़ा शानदार था सीन। हाँ, एक चीज़ जो अभी तक नहीं मिली वो लाइव स्नोफॉल नहीं मिली। इसके बावजूद स्नो तो हमने कश्मीर वाली साइड पे बहुत देखी है। ये शारदा से कुछ देर पहले की एक जगह है जहाँ पे हम रास्ते में रुके थे। केल का एरिया है ये। तो यहाँ से हमने आगे ये है नीलम वैली का आगाज़ और यहाँ से हम जा रहे थे केल और केल से फिर अड़ंग केल। सर्दियों में भी हमने खूब सफ़र किया है। इसके अलावा अपने इलाके को भी विज़िट किया है, गंडा सिंह वाला बॉर्डर। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे सारे ट्रैवल जर्नी का ये जो वन फ्रेम है ये आपको कैसा लगा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब दोस्तों की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।